आज महाराष्ट्र में और देश में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इन दो पार्टियों ने फिर एक बार साथ में आने का निर्णय लिया है। पिछले 25 वर्षों से हम लोग साथ में रहे हैं और हमारा 25 साल का रिश्ता है। किन्हीं कारणों से पिछले विधानसभा के चुनाव में हम लोग साथ नहीं रह पाए, बावजूद उसके देश में एनडीए के माध्यम से और यहां पर भी महाराष्ट्र में एनडीए के माध्यम से, यूपी के माध्यम से हम लोगों ने साथ में सरकार चलाई है। कुछ विषयों के ऊपर हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये दोनों पार्टियां हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं और राष्ट्रीय विचार वाली पार्टियां हैं। और आज जब देश में राष्ट्रीय विचारों को आह्वान देने का, चैलेंज देने का प्रयास हो रहा है, उस समय ये लाजमी है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय विचार वाली पार्टियां साथ में आए और देश हित में और समाज हित में हम लोग फिर एक बार साथ में इन आह्वानों को और इन चैलेंजेस को स्वीकारें और उसका मुकाबला करें। और इसी दृष्टि से आज हम लोगों ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव साथ में लड़ेगी। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें लड़ेगी, शिवसेना 23 सीटें लड़ेगी। विधानसभा में हमारे जो कुछ अन्य दोस्त हैं उनसे बातचीत करके उनकी जो सीटें हैं उन सीटों को छोड़कर बची हुई सारी सीटें ये बीजेपी और शिवसेना ये इक्वल शेयर लेकर लड़ेगी और आधी आधी बांटकर लड़ेगी। और इसके साथ साथ ये भी तय हुआ है, क्योंकि हमें विश्वास है कि देश में भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में बहुत अच्छा काम हुआ है और इसलिए देश में भी एनडीए की सरकार आने वाली है और महाराष्ट्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारे जो मित्र इनकी सरकार आने वाली है। और इसलिए इस सरकार के आने के बाद पद और जिम्मेदारियां ये समान रूप से इसका निर्वहन हम लोग करेंगे, ये भी निर्णय हमने यहां पर लिया हुआ है। ये जो हमने अलायंस किया है ये कुछ सिद्धांतों के ऊपर किया है। विशेष रूप से राम मंदिर के लिए जो सातत्य से शिवसेना का आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से ये मानती है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर होना चाहिए और इसके लिए केंद्र की सरकार ने भी बहुत बड़े पैमाने पर अभी प्रयास किए हैं। और हम सबने देखा कि जो अविवादित भूमि है उसको भी न्यास को आवंटित करने का एक कार्य केंद्र सरकार ने शुरू किया है। तो इसलिए दोनों पार्टियां ये मानती है कि राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा है और वहां पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर ये बने और जल्द से जल्द बने। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ किसानों के मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है और विशेष रूप से महाराष्ट्र में हम लोगों ने जो कर्जा माफी दी है, जो ऋण माफी दी है, उस ऋण माफी में अभी तक 50 लाख किसानों को ऋण माफी मिली है। किंतु जो किसान किन्हीं तकनीकी कारणों के कारण, किन्हीं निर्णयों के कारण उसमें से बचे हैं या उसमें से छूट गए हैं, उनको भी उसमें लाने का निर्णय हम लोगों ने यहां पर किया है। और हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी ने इसी बात को हमारे सामने रखा था कि जो छूटे हुए लोग हैं इनको भी हम लोग सम्मिलित करें। और उसके साथ साथ आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक बहुत ही अच्छी स्कीम इस देश में लागू की। महाराष्ट्र में अभी तक किसानों को 12,000 करोड़ रुपया इस स्कीम के माध्यम से मिला है। परंतु इस स्कीम के लिए जो हमारे किसान हैं उनके मन में कभी कोई संग्रह होता है, उनको शिकायतें होती है, तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि वो शिकायतें कहां करें। और इसलिए बहुत अच्छा सुझाव माननीय उद्धव जी ने दिया कि हम इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हर जिले में करें कि किसानों को इस योजना का फायदा भी मिले और अगर कोई उनकी उसमें कंप्लेंट हो तो तुरंत वो कंप्लेंट रजिस्टर हो और वो कंप्लेंट एड्रेस भी हो। इस प्रकार की व्यवस्था भी हर जिले में करने का निर्णय ये हम लोगों ने यहां पर किया हुआ है।
इसके साथ साथ हम लोगों ने जो विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में जहां पर 500 स्क्वायर फीट से कम मकानों में जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, तो उन परिवारों को टैक्स में रियायत मिलनी चाहिए। इस प्रकार से महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव भी दिया है और राज्य सरकार उस प्रस्ताव को स्वीकारेगी और निश्चित रूप से उनको रियायत दी जाएगी और आगे में इसकी व्याप्ति भी अगर हम बढ़ा पाए तो उसका भी विचार हम लोग निश्चित रूप से करने वाले हैं। और जो अलग अलग मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने बहुत विचार करके और उसके ऊपर निर्णय किए हुए हैं। मैं भी सारी चीजें बहुत विस्तार से यहाँ इसलिए नहीं बताना चाहता कि हमको आदरणीय उद्धव जी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये दोनों का संबोधन भी प्राप्त होने वाला है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप में मन से एक साथ आकर, मन से नहीं, मन से, दिल से, दिल से और हृदय से, आपके मन में जो मन है वो नहीं, हमारा मन अब साफ, हाँ, हमारा मन एकदम साफ है और साफ मन से इसको साफ करके ध्यान में आ गया ना। तो ये एक अच्छा फैसला देश के हित में किया है और मुझे पूरा विश्वास है फिर एक बार देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आएगी और देश हित में हम लोग काम करेंगे, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूं।